गाइस, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए देखेंगे साईं बाबा के मैसेजेस। साईं बाबा आप लोगों की सिचुएशन के लिए अभी आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आप लोगों की सिचुएशंस भी देखेंगे यहाँ पर हम, आप लोगों की एनर्जी। तो पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने लिए एक कार्ड चूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये है पाइल 1। ओके, आप लोग थंबनेल में भी मैं इसे डालूंगी, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3, ठीक है। एक पाइल अपने लिए सेलेक्ट कर ले, एक कार्ड अपने लिए सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल 1, यहाँ मैं रखती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें देखिए लिखा है, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो हो सकता है अभी आपको कुछ फाइनेंसेस इशू भी चल रही है या फिर दुखी हैं। तो ये साईं बाबा आप लोगों को पहला मैसेज दे रहे हैं कि आपके करीब हैं, आप अकेला महसूस ना करें, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं, जो भी ये पाइल 1 चूज़ करेगा, क्या एनर्जी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, पहला कार्ड आ गया है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, साईं बाबा, एक और कार्ड। ओके, एंड यहाँ से भी लेंगे क्लासिक टैरो से आप लोगों के लिए, जो भी ये पाइल 1 सेलेक्ट करेगा। अगर ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होती है, फिर भी आप मैसेजेस साईं बाबा के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरी पाइल भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को अपनी एनर्जी लगे कि इसमें है, आप उन्हें रख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज है आपकी। ओके, द बर्डन, ओके, एंड सेकेंड इज राइटनेस। ओके, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पर था कि किसी टाइप का आप लोगों को दुख घेरा हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास बर्डन भी है, काफ़ी सारे बर्डन हैं। आप थक चुके हैं अपनी लाइफ से, एंड आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आप लोगों को दी जाती है फैमिली के थ्रू या फिर जॉब एरिया में, और आपको दूसरे निर्देशित देते हैं, जो कि आपको निर्देशन देते हैं, जो कि डायरेक्शन दिखाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है अभी। और आप बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको हार्ड वर्क करते हुए, आपको एजुकेशन हो गया या फिर कैरियर से रिलेटेड हो गया, आप इंतज़ार करते करते आप बस अब थक चुके हैं। ओके, देखिए ये इंसान कितना थक चुका है, हैवी फील कर रहा है, ठीक है। तो इस पर किसी टाइप का बोझ है। इवन मुझे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, बातें करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी से आपको कुछ बोलना है, तो वो भी एक दिल में बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके, और आप सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए अगेन, ओ नो, मैं क्या बोलूँ, देखिए मैं आप ही लोग के सामने कार्ड निकाली हूँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है अभी ही कुछ दिन पहले ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर किसी ने बुरी तरह आपको हर्ट किया हो, आपको ऐसे सारे वर्ड्स ऐसे बोले गए हो आपको, जिससे आप दुखी थे, परेशान हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आया है पेज ऑफ कप्स। हो सकता है आपने किसी को ऑफर किया हो अपना लव, लेकिन उस पर्सन ने कुछ टाला है किसी चीज़ के लिए। हो सकता है ये एक लव ऑफर हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर मैरिज प्रपोजल हो जो आपने उन्हें दिया, लेकिन वो नहीं देना चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड आप लोगों का हार्ट ब्रेक किया गया है। बस अब आप जो है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में देखूं अगर आप लोगों की हिस्ट्री भी, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रही है। चलिए अब देख लेते हैं साईं बाबा आप लोगों के सिचुएशन के लिए। जो भी ये पाइल, इसे भी रखती हूँ गाइज मैं, ठीक है। अगर ये जो भी ये पाइल 1 चूज़ करेगा, उन्हें साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 2 कार्ड आप लोगों के लिए आ गए हैं। मैं एक और कार्ड मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए। जो भी ये पाइल 1 चूज़ करेगा, उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे पर्सन्स के लिए। ओके, एक कार्ड और आ गया, वन मोर। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके,
सो यहाँ पर आया है रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आपके साथ अभी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा बर्डन, हर्ट या फिर दुखी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो साईं बाबा का मैसेज है कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। दुख आया है तो डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में सुख आएगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। साईं बाबा आप लोगों को पहले ही बोल चुके हैं, वे आपके साथ हैं। दूसरा आया है कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो आप बस अपने कर्म करते जाएं। साईं बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और अगर कुछ आपका कर्मास पहले के हैं, तो अगर आप अभी अच्छे कर्म करेंगे तो वो सारे जो बैड पास्ट के कर्मास है, चाहे पास्ट लाइफ के या इसी लाइफ के, तो वो कट होते हैं। जो आप अच्छे कर्म करेंगे वो ऐड ऑन होते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आया है आप लोगों के लिए मौन, साइलेंस का कार्ड आया है। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी से आपका बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाता है, या आप गुस्से में बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं मौन को अपनाइए। अगर आपको गुस्सा आता है गाइज, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, तो आप पहले अपने आप को शांत करिए। 2-3 बार आप अच्छी गहरी लंबी सांस लीजिए, उसके बाद 1 to 10 आप काउंट करिए। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, तो वो शांत हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो साइलेंस को अपनाना है आपको, ये मैसेज मिल रहा है किसी के लिए। ठीक है। शांत रहिए, अपने आप को शांत करिए अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो। नेक्स्ट आया है आप लोगों के लिए कर्म। देखिए अगेन 2 बार कर्म का कार्ड आ गया है। यहाँ पर लिखा है कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो जो भी आपको कर्म करने अभी दिया जा रहा है, जो भी फेज से आपको निकलना है, तो आप चिंता मत करिए। ये सज़ा नहीं है आप लोगों के लिए, ये बस आपको करना है, इस फेस को काटना है। उसे आप सज़ा मत समझिए, उसे एक आप अपना फेस समझ के उसे काटने की कोशिश करिए। और जितने अच्छे से आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जो लाइफ आपको अभी मिली है, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी लाइफ आगे होगी। ठीक है। तो डोंट वरी। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और अगर जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, धारणा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। वैसे इस कार्ड में लिखा है आप लोगों के लिए मैसेज, आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इसे, तो उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। अब और देख लेते हैं कि जो भी पाइल 2 सेलेक्ट करेगा क्या एनर्जीज चल रही है आप लोगों की, क्या चल रहा है लाइफ में। गाइस यहाँ पे अगर ये एनर्जीज मैच ना हो, फिर भी आप अगर संदेश रखना चाहें बाबा के, तो आप रख सकते हैं, या फिर अपनी एनर्जी बाकी तीनों पाइल में भी सेलेक्ट करके आप अपने मैसेजेस रख सकते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपकी एनर्जीज़ हैं अभी। जो भी ये पाइल 2 सेलेक्ट करेगा उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या लाइफ में चल रहा है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट मैसेजेस ज़रूर करेंगे। ओके। पहला ही कार्ड आ गया है द टावर, एंड सेकंड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही कुछ बुरा हुआ है आप लोगों के साथ, और जो भी आपके बिलीफ सिस्टम थे उसे नष्ट किया गया है, आपको अंदर से हिला दिया गया है। हो सकता है इमोशनली लेवल पर या फिर फाइनेंशियल लेवल पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मुझे फाइनेंसेस लेवल पर लग रहे हैं कि आपको कैरियर हो सकता है आज कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जॉब चली गई है, ये भी किसी के लिए लग रहा है मुझे, रिसेंटली गई है इसलिए मैं बता रही हूँ। और आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और अगर ये आप लोगों के पास्ट की एनर्जीज़ हैं, मुझे किसी के लिए लग रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जीज़ है जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है आप लोगों का, लेकिन आप फिर भी जो ईश्वर हैं आपके साथ हैं। ओके। एंड वो आपको और मौका और अच्छे ऑफर्स देना चाहते हैं, और आप थोड़े मुझे उसके बाद पॉजिटिव लग रहे हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट और कार्ड आया है टर्निंग इन। देखिए टर्निंग इन का कार्ड आया है, यानी कि ये जो हुआ ये पास्ट की एनर्जीज़ है बहुत लोगों के लिए, और
उसके बाद आप फिर भी उठे, आपने भगवान का, ईश्वर का सहायता लिया, अपने ऊपर आपने किसी से कंसल्टेंसी ली, गाइडेंस ली। उसके बाद अब आप जो हैं, आपको इवन बहुत लोगों ने नीचा दिखाया, बुली किया, ओके, बहुत बार आपको बोला गया कि आप नहीं कर सकते, आप उस काबिल नहीं हैं, ये भी, लेकिन फिर भी आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ही शांत अपने आप को किया आपने, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही चेंजेस आए हैं आपकी एनर्जीज़ में, ऐसा लग रहा है। एंड नेक्स्ट, इंटेंसिटी। तो अब आपका फोकस जो पहले दूसरे लोगों के वजह से डिस्टर्बेंस होती थी वो चली गई है लग रहा है। अब आप फोकस्ड हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, मेडिटेशन योगा का आपने सहारा लिया है, और पहले आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप पूरा फोकस्ड हैं एक चीज़ पे, चाहे आपको कैरियर चाहिए, चाहे आपको लव चाहिए, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन, आप किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं इसे फिर से लूँगी, क्योंकि अगर ये फिर आया इट मीन्स कि वो आपके लिए मैसेज कंफर्म है। चलिए देख लेते हैं, जो भी पाइल 2 सेलेक्ट करेगा उन्हें साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, चलिए, एक आया, ओके, 2, 3 एंड 1 मोर। मुझे यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड से लग रहे हैं, बताइएगा, या तो आप लोग हीलिंग करते हैं, या फिर नर्सिंग कर रहे हैं, या नर्स हैं, या डॉक्टर हैं, कि कुछ अच्छे काम करते हैं, वैसा मुझे फील आ रहा है, वो वाइब्स आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आया है माध्यम। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताऊँ मैं, हो सकता है आप पेट लवर हो, या फिर मैंने कहा आपका प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं, या फिर नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि साईं बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको उन्होंने एक माध्यम चुना है। ठीक है, यहाँ पे जानवरों की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आपको उन्होंने चुना है, तो उस कार्य को बहुत अच्छे से निभाइए। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो करना चालू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए, मदद करिए, प्यार बांटिए। पेट्स हो गए, या फिर बाहर जानवर हो गए, उनकी केयर करना, उन्हें खाना खिलाना, ये सारे जब आप करेंगे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आप माध्यम हैं, और जब आप माध्यम बनते हैं तो आपको भी जो रिवॉर्ड्स हैं ईश्वर की तरफ से वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आया है 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे इतने अच्छे रहने के बावजूद मुझे कुछ नहीं मिलता है, या मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, लोगों के लिए हेल्प करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता है, तो डोंट वरी, ये कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है और आगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको अच्छा सोचना है, अच्छा शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे कार्य करना है। अगर आप ये सब करने लगे तो आपको जल्द ही ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए, मैं पिछले पल में भी ये मैंने कहा कि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो ये ऐड ऑन होता जाता है। ठीक है, एक बैलेंस शीट की तरह ये जो कर्म होते हैं हमारे, वो काम करते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इसका फल ज़रूर आपको आगे कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। तो यही साईं बाबा कह रहे हैं। नेक्स्ट आया है जीवन उद्देश्य। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा ना, कोई लाइट वर्कर है, उसकी एनर्जी मैंने पकड़ी है, तो देखिए बताइएगा ज़रूर मुझे। या आप योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, या टीचर हो सकते हैं, और इस धरती पे आपका जन्म, ये यहाँ पर प्रकाश डालना ही है, यहाँ के लोगों को मोटिवेट करना, डिप्रेशन से निकालना, ये आपका जॉब है, काम है, ये उद्देश्य हो सकता है, और इसीलिए आपको सेवक बनकर रहना है यहाँ के लोगों के लिए, इस धरती पर। ठीक है, नेक्स्ट आया है करुणा। वाव, देखिए अगेन दो मैसेजेस। तो यहाँ पर आया है पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो आप, अभी गर्मी का भी सीज़न है, आप पक्षियों के लिए दाना पानी बाहर रख सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, गाय जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, प्यार भाव उन्हें दीजिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा। यही साईं बाबा का आज आपके लिए संदेश है। अगर आप ये सुन रहे हैं ना, तो इसका कुछ पर्पज़ है, तो ये फुलफ़िल करिए, क्योंकि आपके लिए 2-3 उद्देश्य आ चुके हैं और यही चीज़ों से रिलेटेड है। तो करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों से कुछ भी चीज़ें रेजोनेट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है, कर्म, ठीक है, तो देख लेते हैं पहले आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, क्या चल रहा है लाइफ में, जो भी ये पाइल 3 सेलेक्ट करेगा। अगर ये मैच नहीं करता है गाइज, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोग चाहें तो मैसेजेस रख सकते हैं इसमें,
इसमें के, या फिर आप दूसरे पाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें शायद आप लोगों को अपनी एनर्जी मिल जाए और आप वहाँ के मैसेजेस देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वन मोर। ओके, वन मोर। ओके, और देख लेते हैं क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, मैं इसे लूँगी। ठीक है, पहला आया है अलोननेस। ओके, सेकंड आया है द रिबेल। ओके, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टावर। ओके, तो यहाँ पर भी मैं अगर देख पाऊँ तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अलोननेस वाली फीलिंग है। कुछ लोग मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और वहीं कुछ 20% लोग मुझे लग रहा है कि आप अकेला रहना चाहते हैं और आप हर्मिट मोड में है, यानी कि विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ पहले बुरा हुआ है तो आपने लेसन लर्न कर लिए हैं। वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, या तो आपने किसी को खोया है, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप, डाइवोर्स भी हो सकता है, आपका दिल बुरी तरह दुखी है। ये किसी भी वजह से हो सकता है गाइज। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये नहीं कि लव ही है, लेकिन आप अंदर से मुझे थोड़ा दुखी साउंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दुखी हैं, आप लोगों की एनर्जी। लेकिन वहीं कहीं मैं देखूं तो यहाँ पर द रिबेल आए हैं, यानी कि एम्परर। तो हो सकता है आप या तो इतने इमोशनल पहले थे और अब आप वर्क करना चालू कर दिए हैं, जहाँ पर अब आप इमोशनल ज़्यादा होकर नहीं सोचते हैं, आप लॉजिकल माइंड का यूज़ करते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप भीड़ में भी आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपने आप को उभारना चाहते हैं, अपनी क्वालिटीज़ दिखाना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं कुछ चीज़, ये भी लग रहा है। ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ओके, और ये जो अलोननेस वाली फीलिंग है, इससे आप लोग निकल जाएंगे। अगर अभी भी आप लोग यही फीलिंग में हैं तो मैं बताऊँ आपके अंदर बहुत पावर है, आप लोग बस उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर साईं बाबा के मैसेजेस देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये भी है, देखिए आपने सेलेक्ट किया है तो देखिए लिखा है कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है। तो देखिए साईं बाबा आप लोगों को इस मैसेज के थ्रू यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में अभी इतनी पीड़ा दी जा रही है आपको, तो गाइज आप उसके लिए बुरा मत फील करिए, सज़ा उसे पनिशमेंट मत समझिए। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, आपकी एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हुई हैं अभी बहुत ज़्यादा कि आप ब्लेम कर रहे हैं गॉड को, यूनिवर्स को, कि आप में मुझे ऐसी कैसी ज़िंदगी दी है पनिशमेंट वाली। लेकिन आपको सज़ा मत मानिए, उसे एक्सेप्ट करिए जैसा है वैसा, जस्ट फ्लो के साथ जाइए और आगे आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, जब आप इतना हार्ड लाइफ आप झेल रहे हो ना तो ज़रूर ठीक होगा। बिलीव मी, चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मुझे साईं बाबा के मैसेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे सिचुएशन के हिसाब से ये हमेशा वैसे ही निकलते हैं, और मुझे एक कनेक्शन इस कार्ड से पता नहीं क्यों महसूस होता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि बस मैं इन्हें पास में रखे रहूं। और मैं सही बताऊं तो मैं ये डेली अपने लिए एक मैसेजेस इनके निकालती हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं डेली आप लोग के लिए भी ये मैसेजेस निकालूं। मुझे समय मिले तो मैं डेली ये वीडियोस लाऊं, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। चलिए अब देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए पहला कार्ड आया है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। देखिए साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं आपको रास्ता बताऊंगा, लेकिन आपको वो रास्ता जो है अकेले तय करना है। तो ये जो अलोननेस वाली फीलिंग है, कई लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और उसे यूटिलाइज कर रहे हैं विजडम नॉलेज गेन करके, जहाँ पर वो सेल्फ लव सीख रहे हैं। लेकिन वहीं पर कई लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं। पता है इंसान का ग्रोथ तब होता है जब वो सबसे ज़्यादा अकेला होता है, तब उसमें फाइट करने की शक्ति बहुत होती है। तो मार्गदर्शन जो है आपको साईं बाबा दिखा रहे हैं और दिखाएंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, लेकिन जो अपने आप को ना स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अब जब मैं आप लोगों की नेक्स्ट बार रीडिंग करूंगी ना, आप लोग ये वाली एनर्जी में ही आइएगा अगर आप इसमें हैं अभी तो। ठीक है, तो आप लोगों को स्ट्रांग बनना है, अपने आप को प्रिपेयर करिए, फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट आया है 3C।
कट, क्लियर एंड कैंसल। ठीक है, अपनी स्मृतियाँ, परेशानियों को, चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। तो देखिए, अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो उन्हें कट कर दीजिए, और अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है जो आपको अच्छे भाव नहीं प्रकट करता या आपको नहीं समझता तो उन्हें हटा दीजिए। ठीक है, या कोई ऐसा भाव है जिसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, हो सकता है पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जो आप दिमाग पर लेकर, दिल पर लेकर बैठे हैं, तो उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि आपको अवरोध है, ये ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ के। ठीक है, और कैंसल भी करिए, शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए, सारी चिंताओं, परेशानियों को दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। ये साईं बाबा आप लोगों को कह रहे हैं, प्लीज़ इतना चिंता मत करिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे हीलिंग या फिर रीडिंग्स लेनी है तो मुझे कांटेक्ट करिए, इतना परेशान मत रहिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट आया है संतुलन। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो आप मुझे दुखी तो लग रहे हैं, प्लस आप लोगों का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो साईं बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अपने आप को संतुलित करिए। प्राणायाम बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, और ये फर्स्ट स्टेप है अपने आप को इस जर्नी पे समझने के लिए। तो प्राणायाम अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट करिए, सांसों का अभ्यास करिए, बैलेंस करिए। देखिए, कोरोना काल ऐसे भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी भी रखेंगी, प्लस आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनाएंगी। तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करिए, अपने आप को बैलेंस करिए। आप लोगों को अपने बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर आया है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे, सभी देवी देवताएं हैं। सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो देखिए, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप जो भी धर्म के हैं या जिन्हें भी आप मानते हैं ना, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस आपको अपना माइंड जो है ना उसे क्लियर करना है और समझने की कोशिश करना है, और सब ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ को आगे जीना है। ये मैसेजेस आप लोगों के लिए मिले हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए मैसेजेस। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।